क्वेश्चन नंबर 23, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे हो रहा है tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू 1। तो यहाँ पे सबसे पहले आप LHS को नोट कर लीजिए। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, LHS में दे रखा है tan स्क्वायर ए, फिर नीचे में है 1 प्लस tan स्क्वायर ए, फिर है प्लस, तो यहाँ पे प्लस आएगा, फिर है कॉट स्क्वायर ए और नीचे में दे रखा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, इस तरीके से। तो सबसे पहला काम आपका है LHS को नोट कर लीजिए। इसके बाद ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे नीचे में है 1 प्लस tan स्क्वायर ए, और आपको याद आ रहा होगा कि 1 प्लस tan स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है। और अगर देखिए याद नहीं आ रहा है तो आप याद करिए कि tan स्क्वायर ए वाला आइडेंटिटीज क्या होता है। जैसे आपको पता है कि सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है। अब यहाँ पे tan स्क्वायर ए को उधर भेज दीजिए RHS में, तो यहाँ पे बचेगा सेक स्क्वायर ए और ये माइनस tan स्क्वायर ए है, उधर जाएगा तो 1 प्लस tan स्क्वायर ए हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 1 प्लस tan स्क्वायर ए इक्वल टू क्या हो गया, सेक स्क्वायर ए। तो यहाँ पे 1 प्लस tan स्क्वायर ए की जगह आप पुट कर सकते हैं सेक स्क्वायर ए, तो यहाँ पे इसको पुट करिए। तो ऊपर में था tan स्क्वायर ए, तो इसको ऐसे ही रहने दीजिए, और यहाँ पे हो गया सेक स्क्वायर ए। कैसा है सेक स्क्वायर ए, आपको आ रहा है समझ में, प्लस। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऊपर में है कॉट स्क्वायर ए, तो कॉट स्क्वायर ए को रहने दीजिए, और यहाँ पे नीचे में है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो यहाँ पे आप याद करिए कि कॉट स्क्वायर ए वाला आइडेंटिटीज क्या होता है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये होता है कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू 1, यहीं से होता है। अब देखिए कॉट स्क्वायर ए यहाँ पे प्लस में है ना, तो आप क्या करिए कि कॉट स्क्वायर ए को RHS में ले आइए। तो यहाँ पे हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर ए इक्वल टू, ये माइनस कॉट स्क्वायर ए इधर आके प्लस कॉट स्क्वायर ए हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, इस तरीके से। यानी 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए की जगह आप कॉसेक स्क्वायर ए पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए की जगह पुट कर दीजिए कॉसेक स्क्वायर ए। पहले आप यहाँ तक बताइए कि यहाँ तक तो ये दोनों में कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। 1 प्लस tan स्क्वायर ए की जगह सेक स्क्वायर ए पुट किए हैं, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए की जगह कॉसेक स्क्वायर ए पुट किए हैं। अब देखिएगा इसके बाद ऊपर में है tan स्क्वायर ए, और tan ए क्या होता है, साइन ए बाई कॉस ए। तो यहाँ पे हो जाएगा साइन स्क्वायर ए बाई कॉस स्क्वायर ए। आ रहा बात समझ में, जैसे tan ए का फॉर्मूला होता है ना साइन ए बाई कॉस ए, और यहाँ पे स्क्वायर है, तो यहाँ पे ऊपर में भी स्क्वायर और नीचे में भी स्क्वायर, और नीचे में है सेक स्क्वायर ए। और यहाँ पे बताइए सेक का अपोजिट कौन होता है, कॉस होता है ना। यानी जैसे आप लिखते हैं ना सेक ए को क्या लिखते हैं, 1 बाई कॉस ए लिखते हैं। तो यहाँ पे सेक स्क्वायर ए है, तो यहाँ पे भी स्क्वायर आ जाएगा, यानी सेक स्क्वायर ए इक्वल टू हो जाएगा 1 बाई कॉस स्क्वायर ए। तो यहाँ पे पुट करिए नीचे में, सेक स्क्वायर ए की जगह हो जाएगा 1 बाई कॉस स्क्वायर ए, फिर यहाँ पे प्लस है तो प्लस। अब यहाँ पे देखिए कॉट स्क्वायर ए है, तो आपको बताए थे कि कॉट ए का फॉर्मूला क्या बताए थे, कॉट ए का फॉर्मूला होता है कॉस ए बाई साइन ए, यही बताए थे ना। कॉस ए बाई साइन ए इक्वल टू होता है कॉट ए। अब यहाँ पे देखिए कॉट स्क्वायर ए है, यानी यहाँ पे जब आप स्क्वायर डालिएगा तो यहाँ पे भी स्क्वायर आ जाएगा और यहाँ पे भी स्क्वायर आ जाएगा, यानी कॉस स्क्वायर ए बाई साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। तो यहाँ पे ऊपर में हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए बाई साइन स्क्वायर ए, और यहाँ पे बताइए नीचे में यहाँ पे है कॉसेक स्क्वायर ए, और आपको पता है कॉसेक का अपोजिट कौन होता है, साइन होता है। यानी कॉसेक ए को आप लिखते हैं ना 1 बाई साइन ए, इस तरीके से। और यहाँ पे है कॉसेक स्क्वायर ए, तो यहाँ पे जब आप स्क्वायर डालिएगा तो यहाँ पे भी स्क्वायर आ जाएगा, यानी कॉसेक स्क्वायर ए इक्वल टू हो जाएगा 1 बाई साइन स्क्वायर ए। तो यहाँ पे पुट कर दीजिए, ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर ए की जगह 1 बाई साइन स्क्वायर ए। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कटेगा, क्योंकि दोनों सेम है। यहाँ पे भी डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कटेगा, तो यहाँ पे ऊपर में बच गया साइन स्क्वायर ए, और नीचे में कुछ नहीं 1 है, तो 1 को लिखना तो जरूरी है नहीं, फिर प्लस। यहाँ पे ऊपर में बच गया कॉस स्क्वायर ए, और यहाँ पे भी नीचे में 1 है, तो उसको लिखिए या ना लिखिए बात बराबर। अब देखिए साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, इसका वैल्यू कितना होता है 1, तो यहाँ पे आ जाएगा 1। तो ये हो गया आपका RHS। तो इस तरीके से आपको प्रूफ कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 24, यहाँ पे देखिएगा बोरा 1 प्लस कॉस थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा।
तो यहाँ पे भी सबसे पहले आप LHS को नोट कर लीजिए। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, LHS में दे रखा 1 प्लस कॉस थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे नीचे में दे रखा साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। इस तरीके से आ रहा बात समझ में। तो सबसे पहले आप LHS को नोट कर लीजिए। अब इसके बाद देखिएगा, यहाँ पे ध्यान दीजिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसको एक जगह लिख देते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और एक प्लस कॉस थीटा, तो इसको भी लिखिए प्लस कॉस थीटा, और नीचे में जो है उसको ऐसे ही रहने दीजिए। नीचे में था साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। देखिए यहाँ पे अभी हम कुछ नहीं किए हैं, सिर्फ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इसको हम एक जगह लिख लिए हैं, और कॉस थीटा प्लस में था तो प्लस कॉस थीटा यहाँ पे भी लिखे हैं, और नीचे में जो है उसको भी हम नोट कर दिए हैं। अब यहाँ पे आपको बताना है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है। जैसे आप पढ़े हैं ना आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा वाला, कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। अब यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा निगेटिव में है, तो ये साइन स्क्वायर थीटा को उधर भेजिए, तो यहाँ पे बच जाएगा इस तरफ कॉस स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा उस तरफ जाएगा तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे जो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा दिख रहा है इसके जगह पुट करना होगा आपको कॉस स्क्वायर थीटा, तो पुट करिए। तो ये हो गया कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा, और नीचे में जो है उसको रहने दीजिए। तो यहाँ पे है साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। यहाँ तक तो कोई परेशानी नहीं होगा। अब देखिए ऊपर में कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस थीटा, दोनों तरफ कॉस थीटा है, तो आप कॉस थीटा ऊपर से कॉमन ले लीजिए। तो यहाँ पे 2 गो है ना, तो एगो तो बच जाएगा, तो यहाँ पे बच गया कॉस थीटा, और यहाँ पे एक ही था तो ये बाहर निकल गया, तो यहाँ पे 1 बचेगा, और नीचे में जो है उसको लिखिए। तो यहाँ पे है साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। अब यहाँ पे देखिए तो कॉस थीटा प्लस 1 या फिर 1 प्लस कॉस थीटा, दोनों तो सेम टर्म है, तो ये कट जाएगा। तो यहाँ पे हो गया ऊपर में कॉस थीटा और नीचे में साइन थीटा। अब आप बताइए कि कॉस बाई साइन क्या बताए थे आपको, कॉस बाई साइन कॉट होता है ना, तो यहाँ पे ये हो जाएगा कॉट थीटा, और यहीं आपको लाना भी था, तो ये हो जाएगा RHS। तो इस तरीके से आपको प्रूव करना होगा। क्वेश्चन नंबर 25, यहाँ पे हो रहा है tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए इंटू कॉसेक स्क्वायर ए माइनस 2। तो यहाँ पे भी आप सबसे पहले LHS को नोट करिए। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, LHS इक्वल टू हो जाएगा tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब यहाँ पे देखिएगा tan को तोड़िए साइन कॉस में, और कॉट को भी तोड़िए साइन कॉस में। तो tan क्या होता है, साइन बाई कॉस, और यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर डालिएगा, डेट मीन साइन स्क्वायर ए बाई कॉस स्क्वायर ए। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, प्लस, और कॉट क्या बताए थे, कॉस बाई साइन, तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए बाई साइन स्क्वायर ए। आ रहा बात समझ में। आपको हमेशा याद रखना है कि tan ए इक्वल टू होता है साइन ए बाई कॉस ए, ये हो गया पहला फॉर्मूला। और दूसरा होता है कॉट ए इक्वल टू कॉस ए बाई साइन ए, ये हो गया आपका सेकेंड फॉर्मूला। ये दोनों को आप हमेशा याद रखिएगा कि tan ए का फॉर्मूला होता है साइन बाई कॉस, और कॉट ए का फॉर्मूला होता है कॉस बाई साइन। और हालांकि यहाँ पे स्क्वायर था, तो जैसे ही आप स्क्वायर डालिएगा तो यहाँ पे भी स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पे भी स्क्वायर आ जाएगा, तो वहीं लिखे हैं साइन स्क्वायर ए बाई कॉस स्क्वायर ए। यहाँ पे भी जब आप स्क्वायर डालिएगा कॉट स्क्वायर ए, तो यहाँ पे भी स्क्वायर आ जाएगा और यहाँ पे भी स्क्वायर आ जाएगा, वही चीज़ यहाँ पे लिखा गया है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अब आप एलसीएम ले लीजिए। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे एलसीएम क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए का एलसीएम दोनों में इंटू हो जाएगा सिर्फ, डेट मीन्स कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए। जैसे 2 डिफरेंट नंबर का एलसीएम निकालना रहे, जैसे हम आपसे बोलेंगे कि 2 और 3 का एलसीएम बताइए क्या होगा, तो आप क्या बोलिएगा कि इसका एलसीएम 2 इंटू 3 होगा। उसी प्रकार से यहाँ पे दोनों डिफरेंट नंबर है ना, एक कॉस स्क्वायर ए है और एक साइन स्क्वायर ए है, तो दोनों का एलसीएम क्या होगा, दोनों इंटू में आ जाएगा। अब देखिए कॉस स्क्वायर ए से कटेगा कॉस स्क्वायर ए, तो यहाँ पे बचेगा साइन स्क्वायर ए, और साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए कितना होगा, यहाँ पे बताइए। ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए का होल स्क्वायर, साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए कितना होगा, साइन स्क्वायर ए का होल स्क्वायर। जैसे यहाँ पे समझिए साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए, यही था ना,
तो आपको पता है कि जब आप दो सेम नंबर को मल्टीप्लाई करिएगा तो क्या होता है, ये पावर के फॉर्म में आ जाएगा। जैसे इनटू में अगर बेस सेम है तो पावर क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। तो 2 पे पावर 1 और 2 पे पावर 1 तो 1 + 1 2, यानी 2 का स्क्वायर हो जाता है। तो उसी प्रकार यहाँ पे भी दोनों का बेस तो सेम है, यहाँ भी साइन ए और यहाँ भी साइन ए, तो यहाँ पे भी दोनों का पावर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। डेट मीन साइन पे पावर 4a, और इसी को आप नहीं लिखिएगा साइन स्क्वायर ए का होल स्क्वायर, इस तरीके से लिख सकते हैं, बिल्कुल आप लिख सकते हैं। या फिर इस तरीके से नहीं तो सिंपली सोचिए ना कि अगर आप दो नंबर को मल्टीप्लाई करिएगा तो वो स्क्वायर के फॉर्म में आ जाता है। तो यहाँ पे भी अगर आप दो सेम नंबर को मल्टीप्लाई किए हैं तो ये स्क्वायर के फॉर्म में आ जाएगा। तो नंबर था साइन स्क्वायर ए, इस पे स्क्वायर आएगा तो ये होल स्क्वायर। इसके बाद साइन स्क्वायर ए से साइन स्क्वायर ए कटेगा तो यहाँ पे बचेगा कॉस स्क्वायर ए, और कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए का होल स्क्वायर। यहाँ तक तो कोई परेशानी नहीं होगा। अब इसके बाद देखिएगा, अब यहाँ पे ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको आप मान लीजिए ए और इसको मान लीजिए बी, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का यहाँ पे फार्मूला यूज करना होगा। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हम फार्मूला लिख दे रहे हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का, तो ये होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। यहाँ पे देखिए दो फार्मूला होता है, और एक फार्मूला होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ पे दोनों फार्मूला का आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे सवाल उठता है कि हम कौन फार्मूला का यूज करें, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab का, या फिर ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab का। तो देखिए यहाँ पे हम इस फार्मूला का यूज करेंगे। अब इसका यूज क्यों करेंगे जो आपको आगे पता चलेगा। जैसे देखिए यहाँ पे साइन स्क्वायर ए को ए मान लीजिएगा और कॉस स्क्वायर ए को बी मान लीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए ए की जगह आप पुट कर दीजिए साइन स्क्वायर ए और बी की जगह पुट कर दीजिए कॉस स्क्वायर ए। तो यहाँ पे पुट करिए तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस और बी की जगह पुट करिए कॉस स्क्वायर ए, तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए और पूरा का होल स्क्वायर है तो पूरा का होल स्क्वायर। आ रहा आपको बात समझ में। जैसे साइन स्क्वायर ए को हम ए मान लिए और कॉस स्क्वायर ए को बी मान लिए, तो ए की जगह आपको रखना होगा साइन स्क्वायर ए, फिर था प्लस तो प्लस दिए हैं, और बी की जगह आपको रखना होगा कॉस स्क्वायर ए। इसके बाद यहाँ पे माइनस है तो माइनस, फिर हो जाएगा 2, फिर ए बी यानी ए इंटू बी, तो ए की जगह पुट करिए साइन स्क्वायर ए, तो ये हो गया साइन स्क्वायर ए इंटू और बी की जगह कॉस स्क्वायर ए, इस तरीके से। और नीचे में जो है उसको तो लिखना होगा, तो नीचे में है कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए। पहले यहाँ तक देख लीजिए कि यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना है, इसमें सिर्फ हम इस पे वैल्यू को पुट किए हैं इस फॉर्मूला पे। तो अब इसके बाद देखिएगा, अब यहाँ पे बताइए कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे ये दोनों की जगह 1 पुट हो जाएगा। अब आप सोचिए कि अगर आप इस फॉर्मूला को यूज करते ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab का, तो यहाँ पे ए माइनस बी है ना, तो यहाँ पे तो माइनस हो जाता बीच में। जब माइनस हो जाता तो साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए का वैल्यू आपको पता है नहीं ना, इसी कारण हम इस फॉर्मूला का यूज यहाँ पे नहीं किए हैं। और आपको बात समझ में कि ऊपर वाला फॉर्मूला का यूज क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे प्लस है और हमको पता है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का वैल्यू क्या होता है, और अगर आप इसका यूज करेगा तो माइनस आ जाएगा, और माइनस में तो आपको वैल्यू पता नहीं रहता है, इसी वजह से ये फॉर्मूला का यूज नहीं हुआ है, ये वाला इसका प्लस वाला का यूज हुआ है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे 1 पुट होगा तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए, और नीचे में जो है उसको लिख दीजिए। तो यहाँ पे है कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए। यहाँ तक तो कोई परेशानी नहीं होगा। इसके बाद देखिएगा, तो यहाँ पे जो कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए है, ये दोनों के नीचे है ना, जिसको आप सेपरेट करके लिखिए, दोनों के नीचे लिखिए। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए, फिर माइनस है तो माइनस, फिर इसके नीचे भी इसको लिखिए। तो 2 साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए, और यहाँ पे भी नीचे में कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए। आ रहा बात समझ में, क्योंकि ये दोनों के नीचे था तो यहाँ पे हम इसको सेपरेट करके लिख दिए हैं। अब देखिए कॉस स्क्वायर ए से कॉस स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए से साइन स्क्वायर ए कटेगा, तो यहाँ पे 1 बाई कॉस स्क्वायर ए कितना हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए, क्योंकि कॉस का अपोजिट सेक होता है, स्क्वायर है तो यहाँ पे भी स्क्वायर रहेगा। फिर 1 बाई साइन स्क्वायर ए, ये कितना हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर ए, तो ये हो गया कॉसेक स्क्वायर ए, और यहाँ पे -2 बचेगा तो -2। पहले ये चीज आपको आ रहा है समझ में कि ये कैसे हुआ।
और अगर आपको समझने में दिक्कत है तो थोड़ा सा यहाँ पे देख लीजिए, जैसे ये था 1/cos² a इंटू sin² a, यही चीज था। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं ना, जैसे देखिए 1/cos² a इंटू 1/sin² a। देखिए तो ये दोनों में कोई प्रॉब्लम है, ये वाला और ये वाला दोनों तो सेम चीज है। इसको आप 1/cos² a इंटू 1/sin² a, क्योंकि 1 इंटू 1 फिर 1 हो जाएगा और नीचे दोनों को इंटू करेगा तो ये वाला चीज आ जाएगा। तो दोनों तो सेम चीज है। और फिर 1/cos² a क्या होता है, sec² a, काहे कि cos का अपोजिट sec, तो 1/cos a होता है sec a, और यहाँ पे cos की जगह cos² a है तो ये भी हो जाएगा sec² a। सिमिलरली 1/sin a होता है cosec a, और यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ पे भी स्क्वायर आ गया, और इधर -2 बचा तो -2, और यहीं तो आपको लाना था तो ये हो गया RHS। तो इस तरीके से आपको प्रूफ करना है। क्वेश्चन नंबर 26, यहाँ पे कह रहा है tan a अपॉन 1 प्लस sec a माइनस tan a अपॉन 1 माइनस sec a इक्वल टू 2 cosec a। तो देखिए यहाँ पे भी सबसे पहले आप LHS को नोट कर लीजिए। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, LHS में दे रखा है tan a अपॉन 1 प्लस sec a, फिर है माइनस tan a अपॉन 1 माइनस sec a, इस तरीके से। अब यहाँ पे देखिएगा, इस क्वेश्चन को हम आपको दो तरीका से बताएंगे। ये आपका हो जाएगा फर्स्ट मेथड। तो यहाँ पे देखिए, जैसे RHS में आपको cosec लाना है ना, और cosec साइन का अपोजिट होता है, तो आप क्या करिए ना कि सभी को साइन cos में तोड़ दीजिए सिंपली। तो tan को क्या लिखिएगा, tan को आप लिखिएगा sin a बाई cos a, और यहाँ पे हो जाएगा नीचे में, यहाँ पे देखिए 1 प्लस, और sec cos का अपोजिट होता है तो sec को आप क्या लिखिएगा 1/cos a। यहाँ तक तो दिक्कत नहीं होना चाहिए। फिर यहाँ पे माइनस है तो माइनस, फिर tan को लिखिए sin a बाई cos a, और नीचे में फिर आइए तो यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस, और sec को लिखिएगा 1/cos, तो यहाँ पे हो गया 1/cos a, इस तरीके से। तो इसके बाद देखिएगा ऊपर में है sin a बाई cos a, और आप नीचे में क्या करिए ना कि नीचे में एलसीएम ले लीजिए। तो यहाँ पे देखिए इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 तो ही है, तो 1 और cos a का एलसीएम कितना, cos a होगा। इसके बाद 1 से cos a में डिवाइड करिए तो cos a बार में कटेगा, और फिर cos a को 1 से मल्टीप्लाई करिए ऊपर वाले 1 से, तो यहाँ पे आ जाएगा cos a प्लस। अब यहाँ पे देखिए cos a को cos a से डिवाइड करिए तो एक बार में कटेगा, और फिर 1 को इस 1 से मल्टीप्लाई करिए तो 1 रहेगा। इसके बाद यहाँ पे माइनस है तो माइनस, फिर यहाँ पे ऊपर में है sin a बाई cos a, और यहाँ पे भी आपको नीचे में एलसीएम ले लेना है। तो एलसीएम लीजिए, तो यहाँ पे भी नीचे कुछ नहीं तो 1 है, तो 1 और cos a का एलसीएम cos a, फिर यहाँ पे भी हो जाएगा cos a, यहाँ पे माइनस है तो माइनस, और यहाँ पे 1। आ रहा बात समझ में। अब देखिए इसके बाद, पहले यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना है। इसके बाद देखिए डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर को काटिए, क्योंकि यहाँ पे भी cos a और यहाँ पे भी cos a, इस तरह भी डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कटेगा। तो यहाँ पे ऊपर में बच गया sin a, और यहाँ पे बच गया cos a प्लस 1। तो cos a प्लस 1 को 1 प्लस cos a भी लिख सकते हैं ना, इसको आप लिख दीजिए 1 प्लस cos a, और यहाँ पे है माइनस तो माइनस, और यहाँ पे बचा है sin a, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे cos a -1 है तो आप माइनस कॉमन ले लीजिए नीचे से। तो माइनस कॉमन लीजिएगा तो कितना हो जाएगा, ये -1 है ये +1 हो जाएगा, और ये जो प्लस cos a है ये माइनस cos a हो जाएगा। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम सिर्फ माइनस कॉमन ले लिए हैं, तो जब आप माइनस कॉमन लीजिएगा तो 1 नेगेटिव था तो 1 पॉजिटिव हो गया, और cos a पॉजिटिव था तो ये नेगेटिव हो गया। अब देखिए sin a दोनों जगह है ना, तो ऊपर से sin a आप कॉमन ले लीजिए, यहाँ से sin a आप कॉमन लीजिए, तो यहाँ पे बचेगा 1/1 प्लस cos a। क्या कि देखिए sin a यहाँ से निकल ही गया तो यहाँ पे 1 ही बचेगा ना, और नीचे में 1 प्लस cos a है तो 1 प्लस cos a। देखिए ये माइनस तो कभी नीचे रहेगा नहीं, ये हमेशा ऊपर चल जाएगा। जैसे ही ये ऊपर जाएगा तो माइनस इंटू माइनस ये प्लस हो जाएगा। आ रहा बात समझ में। जैसे माइनस कभी भी नीचे नहीं ना रहता, ये हमेशा ऊपर भागेगा, तो जैसे ही ऊपर जाएगा तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। और यहाँ पे आप साइन ए तो कॉमन ही लिए हैं तो ये भी 1 हो जाएगा, और नीचे में 1 माइनस cos a, इस तरीके से।
आ रहा बात समझ में? जैसे आप साइन ए कॉमन लिए तो यहाँ पे भी 1 हो गया और यहाँ पे भी 1 हो गया, और ये माइनस ऊपर गया तो माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो गया। अब इसके बाद देखिएगा, तो ये हो गया साइन ए, और यहाँ पे आप एलसीएम ले लीजिए, तो इस ये दोनों का एलसीएम लीजिए, तो ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस ए इंटू 1 माइनस कॉस ए। आपको एलसीएम लेने में दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर दो डिफरेंट नंबर है तो उसका एलसीएम हमेशा दोनों इनटू में आ जाएगा। यहाँ पे देखिए दोनों डिफरेंट है, एक है 1 प्लस कॉस ए और एक है 1 माइनस कॉस ए, तो दोनों के एलसीएम इनटू में आ जाएगा। अब देखिए 1 प्लस कॉस ए से 1 प्लस कॉस ए कटेगा तो बचेगा 1 माइनस कॉस ए, इसको 1 से मल्टीप्लाई करिए तो वही चीज 1 माइनस कॉस ए प्लस, अब 1 माइनस कॉस ए से 1 माइनस कॉस ए कटेगा तो बचेगा 1 प्लस कॉस ए, और 1 प्लस कॉस ए को 1 से मल्टीप्लाई करिए तो 1 प्लस कॉस ए ही रहेगा। इसके बाद देखिएगा तो माइनस कॉस ए या प्लस कॉस ए ये तो कट जाएगा, तो यहाँ पे हो गया साइन ए इंटू यहाँ पे ऊपर में 1 प्लस 1 2, और यहाँ पे देखिएगा ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 1 प्लस कॉस ए और 1 माइनस कॉस ए, यानी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और ये होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पे a का वैल्यू 1 है तो 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा माइनस, और b का वैल्यू है cos a, और cos a का स्क्वायर करिएगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा cos स्क्वायर a, तो यहाँ पे हो जाएगा साइन a इंटू 2 अपॉन, यहाँ पे बताइए 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, साइन स्क्वायर ए। इसको तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं ना है। और अगर दिक्कत है तो यहाँ पे देख लीजिए, जैसे साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का वैल्यू कितना 1, अब कॉस स्क्वायर ए को उधर भेजिए तो यहाँ पे हो जाएगा साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, यानी 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए का वैल्यू क्या होता है साइन स्क्वायर ए। अब यहाँ पे देखिए एक साइन से एक साइन कटेगा, यहाँ पे 2 साइन है तो ये हो गया 2 अपॉन साइन ए, यहाँ पे हो गया 2 अपॉन साइन ए, तो इसको आप लिख सकते हैं 2 इंटू 1 बाई साइन ए, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 और 1 बाई साइन ए क्या होता है कॉसेक ए, साइन का अपोजिट कॉसेक, तो यही हो जाएगा आपका RHS। तो ये हो गया आपका फर्स्ट मेथड। अब देखिएगा सेकंड मेथड, इसी क्वेश्चन को एक और मेथड से आपको बना के दिखाते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, सबसे पहले आप LHS को नोट कर लीजिए, तो यहाँ पे हो जाएगा LHS में tan a अपॉन 1 प्लस सेक a माइनस tan a अपॉन 1 माइनस सेक a, यही था LHS। अब यहाँ पे देखिएगा tan a दोनों जगह है ना, तो आप क्या करिए कि tan a को कॉमन ले लीजिए ऊपर से, तो यहाँ पे आप tan a को कॉमन लीजिए, तो tan a कॉमन लीजिएगा तो यहाँ पे बच जाएगा 1 और नीचे में 1 प्लस सेक a माइनस, यहाँ पे भी बचेगा 1 और नीचे में 1 माइनस सेक a। यहाँ तक तो कोई परेशानी नहीं होगा। अब देखिए, अब यहाँ पे आप दोनों का एलसीएम ले लीजिए, तो यहाँ पे हो जाएगा tan a, और यहाँ पे दोनों का एलसीएम लीजिएगा तो एलसीएम क्या होगा, दोनों इनटू में आ जाएगा, क्या कि दोनों डिफरेंट नंबर है। और हमेशा याद रखिएगा कि अगर दो डिफरेंट नंबर का आप एलसीएम लेते हैं तो वो इनटू में हो जाएगा, इस तरीके से। अब देखिए 1 प्लस सेक ए से 1 प्लस सेक ए कटेगा तो बचेगा 1 माइनस सेक ए, और 1 माइनस सेक ए को 1 से मल्टीप्लाई करिए तो ये रहेगा 1 माइनस सेक ए ही, यहाँ पे माइनस है तो माइनस, और इधर वाला को रखिएगा ब्रैकेट में, काहे कि आगे नेगेटिव साइन है। अब देखिए 1 माइनस साइन ए से 1 माइनस सेक ए से 1 माइनस सेक ए कटेगा तो बचेगा 1 प्लस सेक ए, और 1 प्लस सेक ए को 1 से मल्टीप्लाई करिए तो वही चीज रहेगा 1 प्लस सेक ए। पहले आप यहाँ तक देख लीजिए कि यहाँ तक कोई दिक्कत ना हो, तो यहाँ पे हो गया tan a, और यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा 1 माइनस सेक ए, और यहाँ पे ब्रैकेट को आप हटाइए, तो जैसे ही ब्रैकेट को हटाइएगा तो ये जो दोनों प्लस में है वो दोनों माइनस में हो जाएगा, यानी -1 और यहाँ पे माइनस सेक ए, दोनों निगेटिव हो जाएगा। और नीचे में देखिएगा यहाँ पे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और आपको समझ में, जैसे 1 प्लस सेक ए इंटू 1 माइनस सेक ए, तो a प्लस बी ए माइनस बी पे ही आ रहा है ना, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे a का वैल्यू है 1, तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस,
और b का वैल्यू है सेक ए, तो सेक ए का स्क्वायर करिएगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर ए। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे 1 प्लस में और 1 माइनस में, तो ये दोनों कट जाएगा। तो यहाँ पे लिखिए जो बच गया उसको, तो ये है tan a और यहाँ पे हो जाएगा इनटू, यहाँ पे देखिए माइनस सेक ए और माइनस सेक ए दोनों को ऐड करिए तो कितना हो जाएगा, -2 सेक ए। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं ना है, जैसे माइनस सेक ए और माइनस सेक ए दोनों को ऐड करेगा तो -2 सेक ए। माइनस सेक ए का मतलब हुआ -1 सेक ए, और यहाँ पे भी -1 सेक ए, दोनों को ऐड करिए तो -2 सेक ए। और नीचे में बताइए 1 माइनस सेक स्क्वायर ए इक्वल टू कितना होगा। तो जैसे देखिए आपको नहीं पता चल रहा तो सेक स्क्वायर ए वाला आइडेंटिटी याद करिए, ये होता है सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए इक्वल टू 1, यही होता है ना। अब देखिए 1 माइनस सेक स्क्वायर ए का वैल्यू चाहिए, यानी सेक स्क्वायर ए निगेटिव में है, तो आप क्या करिए ना कि सेक स्क्वायर ए को उधर भेज दीजिए, तो यहाँ पे इस तरफ बचेगा -tan स्क्वायर ए, और 1 ये प्लस में है ना तो इधर आके माइनस में हो जाएगा, यानी 1 माइनस सेक स्क्वायर ए। तो आप देख रहे हैं कि 1 माइनस सेक स्क्वायर ए का वैल्यू कितना आ गया, -tan स्क्वायर ए। तो यहाँ पे 1 माइनस सेक स्क्वायर ए की जगह पुट कर दीजिए -tan स्क्वायर ए। और आपको समझ में कि इसमें कोई दिक्कत है, यहाँ पे जैसे सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए का वैल्यू 1 होता है, तो हमको वैल्यू चाहिए 1 माइनस सेक स्क्वायर ए का। तो यहाँ पे जो सेक स्क्वायर ए प्लस में है तो इसको हम RHS में भेज देंगे, तो ये प्लस में है तो उधर जाके माइनस हो जाएगा, इधर बचेगा -tan स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस सेक स्क्वायर ए, और इसके जगह ये वाला वैल्यू पुट कर दिए हैं। इसके बाद देखिएगा यहाँ पे ये कटेगा, जैसे पहले तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और tan से देखिए यहाँ पे 2 गो tan है, तो tan से ये tan कट जाएगा 1, तो यहाँ पे ऊपर में बच गया सेक ए और नीचे में tan ए। तो इसके बाद देखिए सेक ए को आप क्या लिखिएगा 1/cos ए, क्योंकि सेक cos का अपोजिट होता है। फिर इसके बाद नीचे में देखिए, नीचे में है tan ए, और tan ए को आप लिखिएगा sin a/cos ए। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कटेगा, cos से cos, तो यहाँ पे ऊपर में बच गया 1 और नीचे में sin a। यहाँ पे एक चीज गलत हो गया, यहाँ पे देखिए 2 सेक ए है ना, यहाँ पे 2 छूट गया है, ये 2 रहेगा तो यहाँ पे भी 2 हो जाएगा, और यहाँ पे भी 2 हो जाएगा, तो हो गया 2/sin ए। 2/sin ए कितना, इसको आप लिख सकते हैं ना 2 × 1/sin ए, तो ये हो गया 2, और 1/sin ए क्या होता है cosec ए, तो ये हो गया 2 cosec ए, यही आपका हो जाएगा RHS। क्वेश्चन नंबर 27, यहाँ पे कह रहा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस कॉसेक थीटा इक्वल टू कॉसेक थीटा। तो यहाँ पे भी आप क्या करिए, सबसे पहले LHS को नोट करिए। तो यहाँ पे दे रखा है LHS में 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस कॉसेक थीटा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप क्या करिए ना कि यहाँ पे आप एलसीएम ले लीजिए, जैसे 1 के नीचे कुछ नहीं तो 1 है, तो 1 और 1 प्लस कॉसेक थीटा का एलसीएम कितना, यहाँ पे हो जाएगा एलसीएम 1 प्लस कॉसेक थीटा। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे 1 से इसको डिवाइड करिए तो 1 प्लस कॉसेक थीटा ही रहेगा, और इसको 1 से मल्टीप्लाई करिए तो वही चीज़, डेट मीन्स यहाँ पे हो गया 1 प्लस कॉसेक थीटा, और यहाँ पे 1 प्लस कॉसेक थीटा से इसको डिवाइड करिएगा तो एक बार में कटेगा, और एक को कॉट स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई करिए तो ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा। यहाँ तक तो बात आ रहा है समझ में। इसके बाद देखिएगा, तो ये हो गया 1 प्लस कॉसेक थीटा, और यहाँ पे आप कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू बताइए। कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, जैसे कॉसेक वाला, जैसे ये वाला देखिए कॉसेक वाला आइडेंटिटी, जैसे कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ से आप कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकाल लीजिए, तो ये जो माइनस कॉट स्क्वायर थीटा है उसको उधर भेजिए और 1 को इधर लाइए, तो ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा, और 1 इधर आएगा तो -1 हो जाएगा। ये जो कॉट स्क्वायर थीटा निगेटिव में है तो उधर जाकर पॉजिटिव में हो जाएगा, यानी प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और आपको बात समझ में, यानी कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा -1। तो यहाँ पे पुट करिए कॉट स्क्वायर थीटा की जगह, तो ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा -1, और नीचे में जो है उसको लिखिए,
तो नीचे में है 1 प्लस कॉसेक थीटा। यहाँ तक तो कोई परेशानी नहीं होगा। इसके बाद देखिएगा यहाँ पे 1 प्लस में और 1 माइनस में ये दोनों कट जाएगा, तो यहाँ पे ऊपर में बच गया कॉसेक थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा और नीचे में है 1 प्लस कॉसेक थीटा। अब यहाँ पे देखिएगा ऊपर से कॉसेक थीटा आप कॉमन ले लीजिए, ऊपर से कॉसेक थीटा कॉमन लीजिए, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे कितना बचेगा 1 प्लस, और यहाँ पे कितना बचेगा, ये 2 गो है ना, तो यहाँ पे 1 बच जाएगा यानी कॉसेक थीटा, और नीचे में जो है उसको लिखिए, तो नीचे में है 1 प्लस कॉसेक थीटा। अब देखिए तो 1 प्लस कॉसेक थीटा ऊपर में इंटू में है तो ये कट जाएगा, तो यहाँ पे हो गया कॉसेक थीटा, और यहीं आपको लाना भी था, तो यहीं हो जाएगा आपका RHS। तो इस तरीके से आपको प्रूव करना होगा। क्वेश्चन नंबर 28 यहाँ पे कह रहा है कॉस थीटा अपॉन कॉसेक थीटा प्लस 1 फिर अब प्लस कॉस थीटा अपॉन कॉसेक थीटा माइनस 1 इक्वल टू 2 tan थीटा। तो यहाँ पे भी सबसे पहले आप LHS को नोट कर लीजिए। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए LHS में दे रखा है कॉस थीटा अपॉन कॉसेक थीटा प्लस 1 प्लस फिर है कॉस थीटा अपॉन कॉसेक थीटा माइनस 1। तो देखिए यहाँ पे भी इस क्वेश्चन को हम आपको 2 तरीका से बताएंगे। तो ये आपका है फर्स्ट मेथड, आपको जो सही लगे उससे आप कर लीजिए। तो यहाँ पे देखिएगा आपको tan लाना है ना, तो आप क्या करिए ना कि सबको साइन कॉस में तोड़ दीजिए। जैसे ऊपर तो कॉस सही है तो इसको ऊपर को रहने दीजिए कॉस थीटा, और नीचे में कॉसेक थीटा, तो कॉसेक को साइन में आप कैसे लिखिएगा, कॉसेक साइन का अपोजिट होता है, तो कॉसेक को आप लिखिएगा 1/sin थीटा, प्लस 1 है तो प्लस 1 आ रहा बात समझ में। फिर प्लस यहाँ पे भी कॉस थीटा को रहने दीजिए और कॉसेक को क्या लिखिएगा 1/sin, तो ये हो गया 1/sin थीटा माइनस 1। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। अब इसके बाद देखिए तो यहाँ पे ऊपर में है कॉस थीटा, आप कॉस थीटा ऊपर से कॉमन ले सकते थे और नहीं लिए तो रहने दीजिए, और नीचे में एलसीएम ले लीजिए। यहाँ पे एलसीएम लीजिएगा तो साइन थीटा, तो यहाँ पे तो 1 ही रहेगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, जैसे इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है ना, तो 1 से साइन थीटा में डिवाइड करिए तो साइन थीटा बार में कटेगा, फिर साइन थीटा को ऊपर वाले 1 से मल्टीप्लाई करिए तो साइन थीटा ही रहेगा। फिर यहाँ पे प्लस है तो प्लस दीजिए, फिर इस तरह भी आपको एलसीएम लेना होगा नीचे में। तो यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे भी एलसीएम ले लीजिए, तो यहाँ पे भी एलसीएम साइन थीटा, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 - साइन थीटा। अब समझ में। अब आप क्या करिए कि साइन थीटा को ऊपर भेजिए, तो ये हो जाएगा साइन थीटा ऊपर जाके मल्टीप्लाई में, डेट मीन्स यहाँ पे हो जाएगा पहले से था कॉस थीटा इंटू साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा, फिर यहाँ पे प्लस तो प्लस। आ रहा नहीं ये चीज़ समझ में। जैसे इसको डिवाइड को इंटू में आप बदलते हैं तो नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे, जैसे अगर आता 2/3/5 इस तरीके से, तो इसको आप सोल्व कैसे करते हैं, जैसे 2 ये डिवाइड को इंटू में बदलेगा तो 5 नीचे है वो 5 ऊपर चला जाएगा, ये जो ऊपर वाला है वो नीचे हो जाएगा, ऐसे ही होता है ना। तो वही चीज़ तो यहाँ पे हम किए, ये जो नीचे में था उसको ऊपर भेज दिए, तो 2 × 5 जो कि यहाँ पे आप देख भी रहे हैं, तो यहाँ पे वही चीज़ हुआ, जो नीचे था उसको हम ऊपर भेज दिए। तो साइन थीटा नीचे था तो ऊपर जाके कॉस थीटा इंटू साइन थीटा हो गया। यहाँ पे भी आपको वही काम करना है, तो यहाँ पे भी कॉस थीटा, ये साइन थीटा ऊपर जाएगा तो कॉस थीटा इंटू साइन थीटा हो जाएगा, और यहाँ पे नीचे में जो है उसको लिखिए तो 1 - साइन थीटा। आ रहा बात समझ में, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखिए कॉस थीटा साइन थीटा यहाँ पे भी और कॉस थीटा साइन थीटा यहाँ पे भी, तो इसको आप कॉमन ले लीजिए। तो यहाँ पे हम कॉस थीटा साइन थीटा कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे बचेगा 1/1 प्लस साइन थीटा प्लस, और यहाँ पे बचेगा 1/1 माइनस साइन थीटा। आ रहा बात समझ में। अब देखिए तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, और यहाँ पे आप एलसीएम ले लीजिए, ये दोनों का एलसीएम लीजिए तो दोनों इंटू में आ जाएगा, डेट मीन्स 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। अब देखिए 1 प्लस साइन थीटा से 1 प्लस साइन थीटा कटेगा तो बचेगा 1 माइनस साइन थीटा, और इसको 1 से मल्टीप्लाई करिएगा तो वही चीज़ रहेगा 1 माइनस साइन थीटा, फिर प्लस है तो प्लस,
फिर O1 माइनस साइन थीटा से O1 माइनस साइन थीटा कटेगा तो बचेगा O1 प्लस साइन थीटा, और इसको O1 से मल्टीप्लाई करेगा तो वही चीज़ रहेगा O1 प्लस साइन थीटा। यहाँ तक तो बात क्लियर होगा। अब माइनस साइन थीटा प्लस साइन थीटा ये तो कट जाएगा, तो यहाँ पे हो गया कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, और यहाँ पे देखिए 1 प्लस 1 कितना 2 हो जाएगा, और यहाँ पे नीचे में देखिएगा 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, यानी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ये होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही होता है ना, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और a का वैल्यू कितना है 1 है, तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस, और b का वैल्यू यहाँ पे देखिए कितना है साइन थीटा, और साइन थीटा का स्क्वायर करिएगा तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। इसके बाद देखिए तो यहाँ पे हो गया कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, और ये हो जाएगा 2 अपॉन, यहाँ पे बताइए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा, जैसे आप पढ़े हैं ना कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, तो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा को उधर भेजिए तो यहाँ पे बच जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा उधर जाके माइनस हो जाएगा, यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे पुट करिए। अब इसके बाद देखिएगा कॉस थीटा से एक कॉस थीटा यहाँ पे कट जाएगा, तो यहाँ पे बच गया साइन थीटा इंटू 2, तो ये हो गया 2 साइन थीटा, और नीचे में कॉस थीटा एगो बच रहा है ना, तो इसको भी लिखना होगा, तो यहाँ पे हो गया कॉस थीटा। तो यहाँ पे देखिए 2 का 2 रहने दीजिए, और साइन बाई कॉस क्या होता है टेन होता है ना, तो यहाँ पे साइन थीटा बाई कॉस थीटा हो जाएगा टेन थीटा, यानी 2 टेन थीटा, और यहीं आपको लाना भी था तो यहीं हो जाएगा RHS। अब देखिएगा इसी क्वेश्चन को हम सेकेंड मेथड से बना रहे हैं, तो यहाँ पे सबसे पहले आप LHS को नोट कर लीजिए, तो ये दे रखा है कॉस थीटा अपॉन कॉसेक थीटा प्लस 1, फिर है प्लस कॉस थीटा अपॉन कॉसेक थीटा माइनस 1, यही दे रखा था। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले आप क्या करिए ना कि कॉस थीटा यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, तो कॉस थीटा को आप कॉमन ले लीजिए, जैसे हम कॉस थीटा ऊपर से कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा 1 अपॉन कॉसेक थीटा प्लस 1, फिर प्लस यहाँ पे भी 1 बच जाएगा, तो हो जाएगा 1 अपॉन कॉसेक थीटा माइनस 1। यहाँ तक तो कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। अब देखिए अब इसके बाद एलसीएम ले लीजिए, तो ये है कॉस थीटा, यहाँ पे एलसीएम लीजिए इसका, तो एलसीएम क्या हो जाएगा दोनों इंटू में आ जाएगा, यानी कॉसेक थीटा प्लस 1 इंटू कॉसेक थीटा माइनस 1, यही ना एलसीएम आएगा। तो इसके बाद देखिएगा यहाँ पे कॉसेक थीटा प्लस 1 से कॉसेक थीटा प्लस 1 कटेगा, तो बचेगा कॉसेक थीटा माइनस 1, और इसको 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो वही चीज़ रहेगा, डेट मीन्स कॉसेक थीटा माइनस 1, फिर अब प्लस, तो प्लस। अब इसके बाद देखिए कॉसेक थीटा माइनस 1 से कॉसेक थीटा माइनस 1 कटेगा, तो बचेगा कॉसेक थीटा प्लस 1, और इसको 1 से मल्टीप्लाई करिए तो ये रहेगा कॉसेक थीटा प्लस 1। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसके बाद देखिए माइनस 1 प्लस 1 कट जाएगा, तो ये तो कट गया, तो यहाँ पे बच गया कॉस थीटा, और यहाँ पे देखिए कॉसेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा दोनों को ऐड करिए, तो यहाँ पे जब आप दोनों को ऐड करिएगा तो ये हो जाएगा 2 कॉसेक थीटा, और नीचे में कॉसेक थीटा प्लस 1 इंटू कॉसेक थीटा माइनस 1, यानी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए a का वैल्यू है कॉसेक थीटा, तो ए स्क्वायर, तो कॉसेक थीटा का स्क्वायर करिएगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस, फिर अब बी स्क्वायर, और b का वैल्यू है 1, तो 1 का स्क्वायर 1। इसके बाद देखिए तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस थीटा, और यहाँ पे ऊपर में 2 कॉसेक थीटा है, और यहाँ पे बताइए कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का वैल्यू कितना, तो यहाँ पे देखिए कॉसेक स्क्वायर थीटा वाला आइडेंटिटीज क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, यही होता है ना। तो यहाँ से इसका वैल्यू निकाल लीजिए, जैसे 1 निगेटिव है तो आप क्या करिए 1 को इधर ले आइए और कॉट स्क्वायर थीटा को उधर भेज दीजिए, तो ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा, और 1 इधर आएगा तो माइनस 1 हो जाएगा, और ये जो माइनस कॉट स्क्वायर थीटा है वो RHS में जाएगा तो प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा, इस तरीके से।
यानी कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 का वैल्यू क्या होगा, कॉट स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे पुट करिए कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 की जगह कॉट स्क्वायर थीटा। पहले यहाँ तक बताइए कि यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद देखिएगा, तो ये हो गया कॉस थीटा इंटू, यहाँ पे इसको आप लिख सकते हैं 2 कॉसेक थीटा और इंटू 1 कॉट स्क्वायर थीटा। जैसे इसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं ना, जैसे ऊपर में था 2 कॉसेक थीटा इंटू, और जैसे नीचे में कॉट स्क्वायर थीटा, तो इसको आप 1 कॉट स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं, कोई परेशानी नहीं होगा इसमें। इसके बाद देखिएगा, तो ये हो गया कॉस थीटा इंटू 2, और कॉसेक का अपोजिट कौन होता है, साइन होता है, तो इसको आप लिखिएगा 2 इंटू 1 साइन थीटा, और यहाँ पे हो जाएगा 1 कॉट क्या होता है, कॉट थीटा इक्वल टू होता है कॉस बाई साइन। और यहाँ पे देखिए कॉट स्क्वायर है, तो जैसे यहाँ पर स्क्वायर डालेगा तो यहाँ पे भी स्क्वायर और यहाँ पे भी स्क्वायर, यानी कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा को ऊपर भेजिए, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा इंटू 2 इंटू 1 साइन थीटा, और यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा ऊपर जाएगा तो 1 इंटू साइन स्क्वायर थीटा ही रहेगा, और नीचे में कॉस स्क्वायर थीटा। पहले देख लीजिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना है। इसके बाद देखिए कॉस थीटा से एक कॉस थीटा कट जाएगा और साइन थीटा से एक साइन थीटा कट जाएगा, तो यहाँ पे बच गया ऊपर में 2 और यहाँ पे एक साइन थीटा बच रहा है, तो इसको भी लिखना होगा, और नीचे में भी एक कॉस थीटा बच रहा है ना, तो उसको भी तो लिखना होगा। अब यहाँ पे बताइए, तो ये हो जाएगा 2 और साइन बाई कॉस क्या होता है, टेन थीटा, तो यहाँ पे हो जाएगा टेन थीटा। तो यही हो गया आपका RHS। तो ये था आपका सेकेंड मेथड। तो आपको जो सही लगे उससे आप करिए। क्वेश्चन नंबर 29, यहाँ पे हो रहा है कॉसेक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कॉस ए इंटू टाइन ए प्लस कॉट ए इक्वल टू 1। तो यहाँ पे भी सबसे पहले आप LHS को नोट करिए। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, LHS में दे रखा है कॉसेक ए माइनस साइन ए इंटू, फिर दे रखा है सेक ए माइनस कॉस ए इंटू, फिर दे रखा है टाइन ए प्लस कॉट ए। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे आप कॉसेक ए को लिख सकते हैं 1 साइन ए, क्योंकि कॉसेक का अपोजिट क्या होता है, साइन होता है, तो कॉसेक को आप लिखिएगा 1 साइन ए, फिर यहाँ पे साइन ए को रहने दीजिए। फिर सेक को क्या लिखिएगा, सेक को लिखिएगा 1 कॉस ए, क्योंकि सेक का अपोजिट कॉस होता है, और यहाँ पे कॉस का कॉस ही रहेगा। अब यहाँ पे देखिएगा टेन को बताइए, टेन को भी आपको साइन कॉस में ही लिखना है, तो टेन को साइन कॉस में कैसे लिखते हैं, टेन को आप लिखते हैं साइन ए बाई कॉस ए, और कॉट को क्या लिखिएगा, कॉट को कॉस बाई साइन, यानी कॉस ए बाई साइन ए। पहले देख लीजिए, यहाँ तक कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। अब इसके बाद देखिए, यहाँ पे आप एलसीएम ले लीजिए, तो यहाँ पे एलसीएम कितना, साइन ए ही होगा। जैसे यहाँ पे इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, तो 1 और साइन ए का एलसीएम साइन ए। अब देखिए साइन ए से साइन ए कटेगा एक बार में, और एक को एक से मल्टीप्लाई करिए तो 1 माइनस, अब 1 से साइन ए में डिवाइड करिएगा तो साइन ए बार में कटेगा, और साइन ए को साइन ए से मल्टीप्लाई करिए तो साइन ए इंटू साइन ए, साइन स्क्वायर ए। जैसे अगर नहीं समझ में आ रहा है तो यहाँ पे देखिए साइन ए इंटू साइन ए, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन ए का होल स्क्वायर। ऐसा ही होता है ना, जैसे अगर दो सेम नंबर को आप मल्टीप्लाई करेगा तो वो स्क्वायर के फॉर्म में आ जाएगा। तो यहाँ पे जैसे ही आप इस ब्रैकेट को हटाइएगा तो ये जो स्क्वायर है वो साइन के ऊपर आ जाएगा, डेट मीन्स ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए। इस तरीके से ये होता है। अब इसके बाद देखिएगा, यहाँ पे भी आप एलसीएम ले लीजिए, तो यहाँ पे भी नीचे कुछ नहीं तो 1 है, तो यहाँ पे भी एलसीएम लीजिएगा तो एलसीएम कॉस ए होगा। तो यहाँ पे कॉस से कॉस कटेगा एक बार में, और एक को एक से मल्टीप्लाई करिए तो 1 ही रहेगा माइनस। अब देखिए 1 को कॉस ए से डिवाइड करिए तो कॉस ए बार में कटेगा, और कॉस ए को कॉस ए से मल्टीप्लाई करिए तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। यहाँ पे भी एलसीएम ले लीजिए, तो यहाँ पे एलसीएम हो जाएगा कॉस ए इंटू साइन ए, दोनों इंटू में आ जाएगा। इसके बाद देखिएगा कॉस से कॉस कटेगा तो बचेगा साइन ए, और साइन ए इंटू साइन ए कितना, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस,
अब यहाँ पे देखिए साइन ए से साइन ए कटेगा तो बचेगा कॉस ए, और कॉस ए को कॉस ए से मल्टीप्लाई करिए तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, इस तरीके से। इसके बाद देखिएगा यहाँ पे बताइए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, ये होता है कॉस स्क्वायर ए। इसमें तो कोई दिक्कत ही ना है, कॉस स्क्वायर इक्वल टू होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और नीचे में साइन ए है तो साइन ए रहने दीजिए। और अगर आपको नहीं समझ आ रहा है तो यहाँ पे देखिए आपको पता है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है। अब यहाँ पे साइन स्क्वायर ए को उधर भेज दीजिए तो यहाँ पे बचेगा कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू साइन स्क्वायर ए इधर आएगा तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए हो गया इनटू, अब यहाँ पे है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, तो यहाँ पे इस बार आप क्या करिए कि कॉस स्क्वायर ए को इधर भेजिए तो यहाँ पे बचेगा साइन स्क्वायर ए इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, यानी 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है साइन स्क्वायर ए, तो यहाँ पे पुट करिए तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, और नीचे में कॉस ए है तो कॉस ए, कोई दिक्कत नहीं हो रहा। इसके बाद इनटू यहाँ पे बताइए साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है, तो यहाँ पे ऊपर में 1 और नीचे में कॉस ए इंटू साइन ए। इसके बाद देखिएगा यहाँ पे एक कॉस से एक कॉस कटेगा और यहाँ पे एक साइन से एक साइन कटेगा। इसके बाद एक कॉस यहाँ पे बच रहा है ना, तो एक कॉस से एक कॉस यहाँ पे कट गया और एक साइन यहाँ पे बच रहा है तो इससे ये वाला कट जाएगा, तो यहाँ पे ऊपर में भी 1 नीचे में भी 1, तो 1/1 हो जाएगा। यही हो गया आपका RHS। क्वेश्चन नंबर 30, यहाँ पे देखिएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस 1 अपॉन टेन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए माइनस साइन पे पावर 4a। तो यहाँ पे भी सबसे पहले आप LHS को नोट कर लीजिए, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा LHS में हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इंटू फिर यहाँ पे प्लस है, फिर हो जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन टेन स्क्वायर ए, इस तरीके से। अब देखिए यहाँ पे भी हम आपको ये क्वेश्चन को 2 मेथड से बताएंगे, तो ये वाला हो जाएगा फर्स्ट मेथड, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा ये हो गया आपका फर्स्ट मेथड। तो यहाँ पे देखिए इसको पहले आप जैसे यहाँ पे साइन के टर्म में लाना है ना, तो टेन को साइन कॉस में तोड़ दीजिए, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए को क्या लिखेगा, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए बाई कॉस स्क्वायर ए। अब तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, काहे कि टेन ए होता है साइन बाई कॉस, यहाँ पे स्क्वायर है तो ऊपर नीचे स्क्वायर आ जाएगा, प्लस यहाँ पे देखिएगा ये हो जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन यहाँ पे भी साइन स्क्वायर ए बाई कॉस स्क्वायर ए, और ये है मेन बटा। तो यहाँ पे देखिए ये हो गया, इसको अभी ऐसे ही रहने दीजिए 1 प्लस साइन स्क्वायर ए बाई कॉस स्क्वायर ए, और यहाँ पे आप क्या करिए कॉस स्क्वायर ए को ऊपर भेजिए, तो ये हो जाएगा 1 प्लस, जैसे कॉस स्क्वायर ए ऊपर आएगा तो 1 इंटू कॉस स्क्वायर ए, तो ये तो कॉस स्क्वायर ए ही रहेगा, और नीचे में साइन स्क्वायर ए। ये चीज़ आपको आ रहा है समझ में, जैसे नीचे वाला को ऊपर भेजिएगा तो ऊपर में 1 था तो 1 इंटू कॉस स्क्वायर ए वही चीज़ रहेगा, और साइन स्क्वायर ए का साइन स्क्वायर ए। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। इसके बाद देखिएगा तो अब यहाँ पे एलसीएम आप ले लीजिए, तो यहाँ पे देखिए एलसीएम लीजिए, तो एलसीएम हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। अब यहाँ पे नीचे में कुछ नहीं तो 1 तो है ना, तो 1 से कॉस स्क्वायर ए को डिवाइड करिए तो कॉस स्क्वायर ए बार में कटेगा, फिर कॉस स्क्वायर ए को 1 से मल्टीप्लाई करिए तो यहाँ पे आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस। अब देखिए कॉस स्क्वायर ए से कॉस स्क्वायर ए में डिवाइड करिए तो एक बार में कटेगा, और एक को साइन स्क्वायर ए से मल्टीप्लाई करिए तो ये होगा साइन स्क्वायर ए, फिर यहाँ पे प्लस है तो प्लस, और इस तरफ भी आप एलसीएम लीजिए, यहाँ भी नीचे कुछ नहीं तो 1 है, तो 1 और साइन स्क्वायर ए का एलसीएम साइन स्क्वायर ए ही रहेगा। अब यहाँ पे देखिए 1 से साइन स्क्वायर ए को डिवाइड करिए तो साइन स्क्वायर ए बार में कटेगा, और साइन स्क्वायर ए को इस ऊपर वाले 1 से मल्टीप्लाई करिए तो कितना साइन स्क्वायर ए ही आएगा ना, प्लस। अब यहाँ पे साइन स्क्वायर ए को साइन स्क्वायर ए से डिवाइड करिए तो एक बार में कटेगा, और एक को कॉस स्क्वायर ए से मल्टीप्लाई करिए तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। यहाँ तक आ रहा है समझ में। अब देखिए साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1, तो यहाँ पे ऊपर में हो गया 1,
और नीचे में है कॉस स्क्वायर ए, तो कॉस स्क्वायर ए प्लस यहाँ पे भी साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 होता है, तो यहाँ पे भी ऊपर में हो जाएगा 1 और नीचे में है साइन स्क्वायर ए, तो यहाँ पे हो जाएगा साइन स्क्वायर ए। अब इसके बाद देखिएगा यहाँ पे है 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए। यहाँ पे देखिए आप RHS को पहले, RHS में आप देखिएगा तो 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए माइनस साइन पे पावर 4 ए, यानी दोनों जो टर्म है वो साइन ही है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कॉस स्क्वायर ए आया हुआ है, तो कॉस से तो आपको कोई लेना देना है ही नहीं है, तो कॉस को बदल दीजिए साइन में, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए को आप क्या लिखिएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। इसमें कोई दिक्कत नहीं ना होता है, जैसे आपको पता है ना कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू होता है 1। अब यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए का वैल्यू निकालना है साइन के टर्म में, तो साइन स्क्वायर ए को उधर भेज दीजिए, तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, इस तरीके से। तो कॉस स्क्वायर ए की जगह पुट कर दीजिए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो वही चीज़ यहाँ पे हम किए हैं, और प्लस 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। अब देखिए अब आप एलसीएम ले लीजिए, तो एलसीएम लीजिए तो दोनों इनटू में आ जाएगा, यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए, यही ना एलसीएम होगा, दोनों इनटू में आ जाएगा। अब देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए से 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कटेगा, तो बचेगा साइन स्क्वायर ए, और इसको 1 से मल्टीप्लाई करिए, तो यहाँ पे हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस, अब यहाँ पे साइन स्क्वायर ए से साइन स्क्वायर ए कटेगा, तो बचेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, इसको 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो वही चीज़ रहेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। अब यहाँ पे देखिए प्लस साइन स्क्वायर ए और माइनस साइन स्क्वायर ए, ये दोनों तो कट जाएगा, तो यहाँ पे ऊपर में बचेगा 1, और यहाँ पे साइन स्क्वायर ए को दोनों से मल्टीप्लाई करिए, तो पहले साइन स्क्वायर ए को 1 से मल्टीप्लाई करिए, तो ये साइन स्क्वायर ए ही रहेगा, फिर है माइनस, तो माइनस फिर साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए, तो यहाँ पे देखिए 2 + 2 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा ना, यहाँ पे हो जाएगा साइन पे पावर 4a। ये चीज़ आपको आ रहा है समझ में कि साइन पे पावर 4a कैसे हुआ, जैसे साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए यही था। तो आपको पता है कि इंटू में अगर बेस सेम हो तो पावर क्या होता है ऐड हो जाता है। जैसे देखिए आपको डिटेल में करके दिखाते हैं, इसको साइन ए का होल स्क्वायर, और इस तरह भी इसको आप साइन ए का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब देखिए दोनों का बेस सेम है तो पावर क्या होता है ऐड हो जाता है, इंटू में वही रूल है ना कि अगर बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाएगा, डेट मीन्स 2 + 2, तो ये हो गया साइन ए पे पावर 4। अब जैसे ही आप इस ब्रैकेट को हटाइएगा तो ये जो 4 है वो साइन के ऊपर आ जाएगा, डेट मीन्स ये हो जाएगा साइन पे पावर 4a। इस तरीके से ये होता है, तो वही चीज़ तो यहाँ पे लिखे थे साइन पे पावर 4a, और यहीं आपको लाना भी था, तो यहीं हो जाएगा आपका RHS। अब देखिएगा इसी क्वेश्चन के लिए सेकंड मेथड, तो यहाँ पे भी सबसे पहले आप LHS को नोट कर लीजिए। तो यहाँ पे दे रखा है 1 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस फिर 1 प्लस 1 अपॉन tan स्क्वायर ए, यह चीज़ दे रखा। तो यहाँ पे देखिएगा तो ये हो जाएगा, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए ये हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस, और यहाँ पे 1 प्लस, यहाँ पे बताइए 1/tan स्क्वायर है, तो tan का अपोजिट क्या होता है कॉट होता है, तो ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ पे भी स्क्वायर ही रहेगा। अब देखिए इसके बाद तो 1 प्लस tan स्क्वायर ए इक्वल टू कितना होता है, जैसे tan स्क्वायर ए वाला आइडेंटिटीज आप याद करिए कि tan स्क्वायर ए वाला आइडेंटिटीज क्या था, ये था सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए, और इक्वल टू कितना होता है 1 होता है, यही था ना। अब देखिए tan स्क्वायर ए यहाँ पे प्लस में है तो आप tan स्क्वायर ए को उधर भेजिए, तो यहाँ पे हो जाएगा सेक स्क्वायर ए इक्वल टू tan स्क्वायर ए इधर आएगा तो ये हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर ए, इस तरीके से, यानी 1 प्लस tan स्क्वायर ए की जगह आप सेक स्क्वायर ए पुट कर सकते हैं, तो यहाँ पे पुट करिए तो ये हो गया सेक स्क्वायर ए, इसमें कोई दिक्कत नहीं हो रहा है, प्लस यहाँ पे है तो प्लस। अब यहाँ पे देखिए 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होगा, तो आप याद करिए कॉट स्क्वायर ए वाला आइडेंटिटीज क्या था, तो ये होता है कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू 1। अब यहाँ पे कॉट स्क्वायर ए को उधर भेज दीजिए, तो यहाँ पे हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर ए इक्वल टू,
यहाँ पे कॉट स्क्वायर ए इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा ना, दैट मीन्स ये हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, यानी 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए की जगह आप पुट कर सकते हैं कॉसेक स्क्वायर ए, तो यहाँ पे पुट कर दीजिए तो ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर ए। पहले आप देख लीजिए कि यहाँ तक आपको कोई दिक्कत ना हो, इसके बाद देखिएगा तो यहाँ पे देखिए सेक का अपोजिट क्या होता है कॉस, तो सेक स्क्वायर ए को आप लिख सकते हैं 1 बाई कॉस स्क्वायर ए प्लस, और कॉसेक का अपोजिट साइन, साइन का कॉसेक, कॉसेक का साइन, तो कॉसेक को आप लिखिएगा 1 बाई साइन ए, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर है तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए। इसके बाद आप क्या करिए तो एलसीएम ले लीजिए, तो एलसीएम क्या होगा दोनों इंटू में आ जाएगा, डेट मीन्स कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए। तो यहाँ पे देखिए कॉस स्क्वायर ए से कॉस स्क्वायर ए कटेगा, बचेगा साइन स्क्वायर ए, और साइन स्क्वायर ए को 1 से मल्टीप्लाई करिए तो ये साइन स्क्वायर ए ही रहेगा प्लस, अब यहाँ पे भी साइन स्क्वायर ए से साइन स्क्वायर ए कटेगा तो बचेगा कॉस स्क्वायर ए, और कॉस स्क्वायर ए को 1 से मल्टीप्लाई करिए तो ये कॉस स्क्वायर ए ही रहेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा, दोनों को ऐड करिए तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 होता है ना, तो यहाँ पे ऊपर में हो गया 1 और नीचे में कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जैसे RHS में आप देख रहे हैं कि सिर्फ जो दोनों टर्म है वो साइन के टर्म में ही है ना, यहाँ पे तो कॉस लाना नहीं है आपको, और यहाँ पे देखिए ये कॉस आया हुआ है तो आप इसको क्या करिए ना कि कॉस को साइन में बदल दीजिए, तो कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है, जैसे कॉस स्क्वायर ए वाला आइडेंटिटीज आप बताइए, जैसे आप पढ़ चुके हैं साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है। यहाँ पे आपको कॉस स्क्वायर ए का वैल्यू चाहिए, तो कॉस स्क्वायर ए को यहीं पे रहने दीजिए और साइन स्क्वायर ए को उधर भेज दीजिए, तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू, साइन को उधर भेजिए तो पहले से था 1, ये इधर आके माइनस हो जाएगा यानी माइनस साइन स्क्वायर ए, यानी कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए की जगह पुट कर दीजिए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और यहाँ पे इंटू में साइन स्क्वायर ए था तो इसको भी लिखना होगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं ना हो रहा है। कॉस स्क्वायर ए को हम बदल लिए साइन के टर्म में और वैल्यू यहाँ से हम निकाल लिए हैं। अब यहाँ पे साइन स्क्वायर ए को दोनों से मल्टीप्लाई करिए तो यहाँ पे हो जाएगा 1 अपॉन, पहले साइन स्क्वायर ए को 1 से मल्टीप्लाई करिए तो साइन स्क्वायर ए इंटू 1 साइन स्क्वायर ए ही रहेगा, फिर माइनस है तो माइनस, फिर साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन की पावर 4a। ये आपको पिछले वाले क्वेश्चन में भी बताए थे कैसे हुआ था, और यही तो आपको लाना था, तो यहाँ पे ये हो जाएगा RHS। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, यहाँ पे देखिएगा बोल रहा है कॉट स्क्वायर ए इंटू कॉसेक स्क्वायर बी माइनस कॉट स्क्वायर बी इंटू कॉसेक स्क्वायर ए इक्वल टू कॉट स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर बी। तो यहाँ पे भी आप क्या करिए ना कि LHS को पहले नोट करिए, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए LHS में हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए इंटू कॉसेक स्क्वायर बी माइनस कॉट स्क्वायर बी इंटू कॉसेक स्क्वायर ए, ये था LHS। अब देखिए इसी को सोल्व करके आपको RHS लाना है, तो यहाँ पे आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, RHS में कॉट ए और कॉट बी है, यानी कॉट स्क्वायर ए और कॉट स्क्वायर बी है, तो यहाँ पे कॉट स्क्वायर ए और कॉट स्क्वायर बी इसको रहने देना है, बाकी ये जो कॉसेक स्क्वायर बी है और यहाँ पे कॉसेक स्क्वायर ए है ये दोनों को आपको बदल देना है, क्योंकि आप देखिए RHS में कॉसेक नहीं ना है, तो जब RHS में कॉसेक नहीं है तो कॉसेक वाला को बदलना होगा, तो यहाँ से दोनों कॉसेक को बदलिए। तो यहाँ पे देखिए कॉट स्क्वायर ए है तो इसको ऐसे ही रहने दीजिए, और कॉसेक स्क्वायर बी को बदलिए, तो यहाँ पे कॉसेक स्क्वायर बी है तो आपको याद आना चाहिए कॉसेक स्क्वायर वाला आइडेंटिटीज, ये क्या होता है कॉसेक स्क्वायर बी माइनस कॉट स्क्वायर बी, कॉसेक माइनस कॉट, यही था ना कॉसेक स्क्वायर बी माइनस कॉट स्क्वायर बी इक्वल टू 1। यहाँ पे एंगल बी है, एंगल ए रहेगा तो ए लिखना है, अगर थीटा रहेगा तो थीटा लिखना है। अब यहाँ पे कॉसेक स्क्वायर बी का वैल्यू निकालिए, तो यहाँ पे कॉसेक स्क्वायर बी का वैल्यू निकालिए तो कॉट को उधर भेजिए, तो यहाँ पे हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर बी इक्वल टू, ये कॉट उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, डेट मीन्स 1 प्लस कॉट स्क्वायर बी, इस तरीके से। तो यहाँ पे कॉसेक स्क्वायर बी की जगह पुट करिए 1 प्लस कॉट स्क्वायर बी, तो यहाँ पे इसको पुट करिए तो ये हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर बी, माइनस है तो माइनस, फिर यहाँ पे कॉट स्क्वायर बी को रहने दीजिए
और यहाँ पे बताइए कॉसेक स्क्वायर ए की जगह क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे सिर्फ आपको ए रखना है, डेट मीन्स कॉसेक स्क्वायर ए इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, यही होगा ना। जैसे देखिए यहाँ पे भी ए रखिए और यहाँ पे भी ए रखिए, तो कॉसेक स्क्वायर ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये कॉट स्क्वायर ए उधर चल जाएगा तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए हो जाएगा, डेट मीन्स ये वाला चीज़। तो यहाँ पे हो गया 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो पहले आप यहाँ तक ध्यान से देखिए कि यहाँ तक आपको कोई दिक्कत ना हो, इसके बाद आप आगे बढ़िए। तो यहाँ पे देखिएगा कॉट स्क्वायर ए को दोनों से मल्टीप्लाई करिए, तो पहले कॉट स्क्वायर ए को 1 से मल्टीप्लाई करिए, तो ये तो वही चीज़ रहेगा कॉट स्क्वायर ए प्लस, अब कॉट स्क्वायर ए को कॉट स्क्वायर बी से मल्टीप्लाई करिए, तो ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए इंटू कॉट स्क्वायर बी। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए माइनस कॉट स्क्वायर बी है, तो यहाँ पे माइनस कॉट स्क्वायर बी को पहले 1 से मल्टीप्लाई करिए, तो ये हो जाएगा माइनस कॉट स्क्वायर बी। इसके बाद यहाँ पे देखिए माइनस इंटू प्लस माइनस, फिर कॉट स्क्वायर बी को कॉट स्क्वायर ए से मल्टीप्लाई करिए, तो ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर बी इंटू कॉट स्क्वायर ए। आ रहा बात समझ में। अब देखिए कॉट स्क्वायर ए इंटू कॉट स्क्वायर बी प्लस में और कॉट स्क्वायर ए इंटू कॉट स्क्वायर बी माइनस में, तो ये प्लस माइनस वाला कट जाएगा, तो यहाँ पे बचा क्या, तो यहाँ पे बचा कॉट स्क्वायर ए और यहाँ पे माइनस कॉट स्क्वायर बी, और यही चीज आपको लाना भी था, तो यही हो जाएगा RHS। क्वेश्चन नंबर 32 यहाँ पे कह रहा है इफ x इक्वल टू a सेक थीटा प्लस b टेन थीटा एंड y इक्वल टू a टेन थीटा प्लस b सेक थीटा, तो यहाँ पे बोला प्रूव डैट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पे देखिए एक्स का वैल्यू दे रखा और वाई का भी वैल्यू दे रखा है, तो हमसे बोला कि प्रूव करिए एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो यहाँ पे देखिए आप LHS से चलिए, यहाँ पे LHS में है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो यहाँ पे आप दोनों का वैल्यू पुट करिए, यहाँ पे दोनों का वैल्यू दे रखा है ना एक्स और वाई का, तो यहाँ पे एक्स का वैल्यू पुट करिए, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा एक्स का वैल्यू है ए सेक थीटा प्लस बी टेन थीटा, तो यहाँ पे रखिए, तो ये हो जाएगा ए सेक थीटा प्लस बी टेन थीटा, और यहाँ पे स्क्वायर है तो ये पूरा पे स्क्वायर आ जाएगा। आ रहा बात समझ में। माइनस, अब यहाँ पे बाई स्क्वायर है तो बाई का वैल्यू पुट करिए, तो बाई का वैल्यू है ए टेन थीटा प्लस बी सेक थीटा, और यहाँ पे भी स्क्वायर है तो ये पूरा के ऊपर स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अब इसके बाद देखिएगा तो यहाँ पे इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ना होगा, तो यहाँ पे देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर, और यहाँ पे a का वैल्यू है ए सेक थीटा, तो ये इसको थोड़ा हम डिटेल में करेंगे, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर डेट में इस तरीके से। फिर होता है बी स्क्वायर और b का वैल्यू है बी टेन थीटा, तो यहाँ पे हो जाएगा बी टेन थीटा का होल स्क्वायर। फिर होता है प्लस 2ab, तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस 2a का वैल्यू है ए सेक थीटा, तो यहाँ पे हो गया ए सेक थीटा इंटू बी, और b का वैल्यू है बी टेन थीटा, तो यहाँ पे हो गया बी टेन थीटा। आ रहा बात समझ में। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए की जगह ए सेक थीटा और बी की जगह बी टेन थीटा, फिर आगे माइनस है तो माइनस, फिर यहाँ पे ब्रैकेट डाल दीजिए क्योंकि आगे निगेटिव साइन है। फिर इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर पे तोड़िए, तो यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे a का वैल्यू है ए टेन थीटा, तो ये हो जाएगा ए टेन थीटा का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और b का वैल्यू है बी सेक थीटा, तो ये हो जाएगा बी सेक थीटा का होल स्क्वायर प्लस 2ab, तो यहाँ पे हो गया 2, a का वैल्यू बताइए ए टेन थीटा और b का वैल्यू बी सेक थीटा। इस तरीके से आपको डिराइव करना है। तो पहले आप इसको ध्यान से देखिए, ये था a प्लस बी के होल स्क्वायर, फिर माइनस तो माइनस, फिर इधर भी है a प्लस बी के होल स्क्वायर पे। पहले यहाँ तक आप ध्यान से देख लीजिए कि इसमें कोई परेशानी ना हो। इसके बाद देखिएगा तो यहाँ पे देखिए जैसे आप ब्रैकेट हटाइएगा तो ये जो स्क्वायर है वो दोनों के ऊपर आएगा ना, a के ऊपर भी और सेक थीटा के ऊपर भी, तो a का स्क्वायर हो जाएगा ए स्क्वायर और सेक थीटा का स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, प्लस यहाँ पे भी ब्रैकेट हटाइएगा तो ये स्क्वायर दोनों के ऊपर आएगा, तो b का स्क्वायर बी स्क्वायर और टेन थीटा का स्क्वायर करेगा तो ये हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा, प्लस यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दीजिए
तो यहाँ पे हो जाएगा 2, यहाँ पे अरेंज करके लिख देते हैं 2 इंटू ए इंटू बी को एक जगह, 2ab और सेक थीटा इंटू टेन थीटा, ये हो जाएगा सेक थीटा इंटू टेन थीटा। इस तरीके से हम अरेंज करके लिख दें। आप चाहिए तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाला बात नहीं होगा। फिर माइनस है तो माइनस, और यहाँ पे ब्रैकेट को हटा देते हैं। तो यहाँ पे देखिए सारा ब्रैकेट के अंदर वाला ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में है और ये भी प्लस में है। तो अब जब ब्रैकेट हटाइएगा तो ये जो तीनों प्लस में है वो तीनों माइनस में हो जाएगा, तो ये माइनस में हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए ये वाला ब्रैकेट को हटाइए तो स्क्वायर दोनों के ऊपर आएगा, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा। फिर ये वाला भी प्लस माइनस में हो जाएगा। फिर यहाँ पे हो जाएगा बी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा। फिर ये वाला भी प्लस माइनस में हो जाएगा। यहाँ पे भी इसको अरेंज करके लिख दीजिए, तो ये हो जाएगा 2ab और टेन थीटा इंटू सेक थीटा, ये हो जाएगा टेन थीटा इंटू सेक थीटा। इस तरीके से आ रहा बात समझ में। यहाँ पे हम ब्रैकेट हटाए हैं तो ये जो तीनों प्लस में था वो तीनों माइनस में हो गया है। अब देखिए 2ab सेक थीटा इंटू टेन थीटा और 2ab सेक थीटा इंटू टेन थीटा दोनों सेम है, एक प्लस में है एक माइनस में है, तो ये दोनों कट जाएगा। इसके बाद आप क्या करिए ना कि ए स्क्वायर वाला को एक जगह लिख दीजिए, जैसे ए स्क्वायर वाला यहाँ पे है और एक यहाँ पे है, ये दोनों को एक जगह करिए तो हो जाएगा ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा और एक यहाँ पे है तो माइनस ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा। हम ए स्क्वायर वाला को एक जगह लिख लिए हैं। इसके बाद बी स्क्वायर वाला को भी एक जगह लिखिए, तो यहाँ पे एक है बी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा और एक यहाँ पे है, तो ये माइनस में है ना, ये वाला जो बी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा वो माइनस में है, तो ये हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा। तो आपको भी वही काम करना है, ए वाला को एक जगह और बी वाला को एक जगह। अब यहाँ पे बताइए ये दोनों में क्या कॉमन आपको दिख रहा है, ए स्क्वायर, क्योंकि दोनों में है, तो यहाँ पे ए स्क्वायर आप कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पे बचेगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस और यहाँ पे बचेगा टेन स्क्वायर थीटा प्लस, यहाँ पे भी दोनों में बताइए क्या कॉमन है, यहाँ पे भी बी स्क्वायर और यहाँ पे भी बी स्क्वायर, तो यहाँ से भी हम बी स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ से बी स्क्वायर कॉमन लीजिएगा तो यहाँ पे बचेगा टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा। इस तरीके से अब देखिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा ए स्क्वायर इंटू 1। और इस तरफ देखिए तो यहाँ पे टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा है। जैसे आपको पता है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 होता है, लेकिन यहाँ पे देखिए उल्टा दे दिया है, टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा दे दिया है। तो आप क्या करिए ना कि यहाँ से माइनस कॉमन ले लीजिए, यहाँ से माइनस कॉमन ले लीजिए, तो जब आप माइनस कॉमन लीजिएगा तो ये जो प्लस है ये माइनस हो जाएगा और बी स्क्वायर का बी स्क्वायर, और जब आप माइनस कॉमन लीजिएगा तो ये माइनस वाला प्लस में हो जाएगा, डेट मीन्स ये प्लस सेक स्क्वायर थीटा और ये जो प्लस में है वो माइनस में हो जाएगा, डेट मीन्स ये हो जाएगा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। और आपको बात समझ में, जैसे यहाँ पे हम माइनस कॉमन ले लिए, क्यों माइनस कॉमन लिए, क्योंकि हमको पता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 होता है, जबकि ये है टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा। तो जब आप माइनस कॉमन लीजिएगा यहाँ से तो प्लस इंटू माइनस यहाँ पे माइनस हो जाएगा ना, और यहाँ पे माइनस वाला प्लस हो गया और प्लस वाला माइनस हो गया। आ रहा बात समझ में। तो यहाँ पे ए स्क्वायर इंटू 1 ए स्क्वायर माइनस, इस तरफ भी हो जाएगा बी स्क्वायर और सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1, तो ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू 1 बी स्क्वायर, और यहीं तो आपको लाना था, तो यहीं हो जाएगा आपका RHS। क्वेश्चन नंबर 33 यहाँ पे हो रहा है इफ कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू m एंड कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इक्वल टू n। यहाँ पे देखिए m का वैल्यू दे रखा है और n का भी वैल्यू दे रखा है, तो यहाँ पे हो रहा है प्रूव डेट m इंटू n इक्वल टू 1। तो यहाँ पे देखिए आप LHS से चलिए, यहाँ पे सबसे पहले आप LHS को नोट करिए, तो LHS में है m इंटू n। अब यहाँ पे आप दोनों का वैल्यू पुट कर दीजिए, जैसे m का वैल्यू यहाँ पे दे रखा है ना कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, तो यहाँ पे m की जगह रखिए, तो ये हो जाएगा कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इंटू, इसके बाद है n, और यहाँ पे n का ही वैल्यू दे रखा कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, तो यहाँ पे इसको पुट कर दीजिए, तो ये हो गया कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। इस तरीके से अब यहाँ पे देखिएगा, पहले यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना, यहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ अभी वैल्यू पुट किए हैं। अब इसके बाद देखिए कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इंटू कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा,
ये फॉर्मूला पे अरेंज हो रहा है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और इसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पे देखिए a का वैल्यू है कॉसेक थीटा, तो कॉसेक थीटा का स्क्वायर करेगा तो ये हो जाएगा कॉसेक थीटा का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और b का वैल्यू है कॉट थीटा, तो ये हो जाएगा कॉट थीटा का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिएगा जैसे आप ब्रैकेट हटाइएगा तो ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस, यहाँ पे आप ब्रैकेट हटाइएगा तो ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा। आ रहा बात समझ में? और बताइए कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा कितना? 1। ये तो आप आइडेंटिटीज में ही पढ़ चुके हैं कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होता है, और आपको 1 लाना भी था, तो यही हो जाएगा RHS।